पावन खाई। अफजल खान की धज्जियां उड़ा दी गईं। विजापुर के दरबार में मानो खलबली मच गई थी। आदिल शाह गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसकी मां बड़ी साहिबा बेहद परेशान हो गई थी, मानो गुस्से से फूली हुई नागिन हो। शिवाजी महाराज का प्रतिकार करने के लिए उसने सिद्दी जौहर को भिजवाया। ये अति क्रूर सरदार था। उसके साथ विशाल सैन्य था। जौहर के सैन्य में 10,000 घुड़सवार और 14,000 का भूमि दल था। सिद्दी जौहर आया तो खेती बाड़ी, मंदिर, घर वगैरह का नाश करता हुआ आया। उस वक्त महाराज पन्हाड़गढ़ में थे। महाराज के पास था मुट्ठी भर सैन्य। सिद्दी जौहर ने आते ही पन्हाड़ा को घेर लिया। किसी अजगर की तरह दबाव डाले वो बैठा था। बारिश के दिन शुरू हो गए थे। जोरों की बारिश हो रही थी। बारिश से परेशान होकर सिद्दी जौहर घेरा उठा लेगा, ऐसा महाराज को लग रहा था। पर सिद्दी जौहर घेरा उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेताजी पालकर ने घेरा उठवाने का प्रयास तो किया, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। गढ़ पर मदद भिजवाना संभव नहीं था। महाराज गढ़ में फंसे हुए थे। अब क्या किया जाए? महाराज के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। यहां से निकले भी तो कैसे? अब महाराज ने शक्ति के बदले युक्ति का प्रयोग करने का तय किया। उनके मन में एक दाव आया। उन्होंने मां भवानी का स्मरण किया और सिद्दी को संदेशा भिजवाया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गुनाहगार हूं। शरण में आकर गढ़ आपके हवाले कर रहा हूं। जौहर आनंदित हो उठा। शिवाजी शरण में आ रहा है। जौहर की फौज आनंद से झूम उठी। शिवाजी शरण आ रहे हैं, ये बात सुनते ही पहरा देने वाले सैनिक काफिल हो गए। रात का समय हुआ। अंधकार छाया हुआ था। ऊपर से जोरदार बारिश हो रही थी। हवा का जोरदार तूफान चल रहा था। बिजली कौंध रही थी। और यहां पन्हाड़ा में 600 मावड़ा निकलने के लिए अंधेरे में छुपकर बैठे हुए थे। महाराज के साथ थे बाजी प्रभु देशपांडे। बाजी प्रभु देशपांडे भोर के नजदीक सींद गांव के रहने वाले थे। शिवाजी महाराज की माला के अनमोल मोती समान, अति शूरवीर। उन्हें लेकर महाराज निकले। लगभग 10 बज चुके थे। चंद्र बादलों के पीछे छुप गया था। मावड़ाओं ने महाराज की पालकी उठाई। उनके पीछे बाजी प्रभु निकले। पीछे पीछे मावड़ा भी निकल पड़े। सिद्दी जौहर का सैन्य तो गाफिल ही था। शिवाजी कल तो शरण में आ रहा है, पहरा देने की क्या जरूरत है, कर लो आराम, ऐसा सैनिकों ने विचार किया। और जिस तरफ पहरा नहीं था, वहीं से महाराज की पालकी निकाली गई। पालकी उठाकर मावड़ा भाग रहे थे। घनी झाड़ियों से छोटे बड़े गड्ढों को पार करते हुए सीधे विशालगढ़ की ओर। इतने में कैसे वैसे सिद्दी जौहर को महाराज के निकल जाने की खबर मिल गई। वो गुस्से से अपने होठ चबाने लगा। परेशान यवन सैनिकों ने महाराज का पीछा किया। इतने में महाराज घोर खाई तक आ पहुंचे थे। बाजी प्रभु ने महाराज से कहा, महाराज, इस खाई में मैं गनीम को रोके रखता हूं। आप जल्दी से विशालगढ़ पहुंच जाइए। हमारी चिंता मत कीजिए। एक बाजी गया तो अनेक बाजी मिल जाएंगे। पर शिवाजी महाराज फिर से। आगे के शब्द निकलने से पहले ही बाजी ने महाराज के चरणों को स्पर्श किया। महाराज ने प्रेम से बाजीराव को आलिंगन दिया। अरे, एक मावड़ा ने उन्हें सावध किया। महाराज, गनीम आ रहा है। बाजी ने कहा, महाराज आप चलिए। आप सुखरूप विशालगढ़ पहुंचते ही इशारे के लिए तोप चलाइएगा। तब तक ये बाजी इस खाई को रोक के रखेगा।
भारी अंतःकरण के साथ महाराज चल दिए। बाजी ने दोनों हाथों में तलवार ली। खाई के मुख पर वे खड़े रह गए। हर हर महादेव का नारा लगाया। क्रोधित यवन नजदीक आ पहुंचे थे। शूरवीर मावड़ाओं ने पत्थरों से जोरदार वार किया। जोरदार लड़ाई का आरंभ हुआ। बाजी प्रभु के अंग में मानो साक्षात महादेव ने अवतार लिया था। वे दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे, एक एक गनीम को गिरा रहे थे। क्रोधित यवन खाई को पार करने की कोशिश में लगे थे, पर बाजी प्रभु किसी खूंटे की तरह खाई को रोक कर खड़े थे। बाजी के कानों पर इंतजार था तोप की आवाज का। तभी बाजी के शरीर पर एक घाव लगा। खून से बाजी का शरीर लथपथ हो गया, पर तोप की आवाज सुने बगैर देह कैसे छोड़ा जा सकता है। महाराज के सुखरूप पहुंचने से पहले प्राण नहीं जा सकते। इसी जिद के साथ वे लड़ रहे थे, एक नहीं, दो नहीं, 7 घंटे तक। इतने में उन्हें तोप की आवाज सुनाई दी। महाराज सुखरूप विशालगढ़ पहुंच गए थे। बाजी की छाती छलनी हो गई थी, फिर भी बाजी प्रभु आनंद में थे। महाराज को मन ही मन मुजरा करके बाजी ने देह त्याग किया। स्वामी कार्य संपूर्ण हुआ था। स्वामी भक्त बाजी के रक्त से भोर खाई पावन हो गई थी। पावन खाई और बाजी प्रभु देशपांडे स्वराज के इतिहास में सदा अमर रहेंगे।